यूपी टीजीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके सामने फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो रही है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो पर काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी और आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है और इन टॉपिक से बार बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो इन टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा। और बता दूं कि आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की नीड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास सारा सिलेबस है और सारे नोट्स हैं, सारी बुक हैं। आप उन्हीं बुक और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी सेल्फ स्टडी करिए, आप अवश्य सफल होंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने यूपी टीजीटी 2022 का फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट समय में जो वेबसाइट है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, जिससे कि आपका फॉर्म समय से नहीं फिल हो पाता, जिससे आप परीक्षा देने से चूक जाते हैं। तो यह गलती आप लोग ना करिए। चलिए दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि किन टॉपिक से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं। यदि आप लोग इन टॉपिक को सेलेक्ट कर लेंगे और इन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके वहाँ पर परीक्षा में कम चांसेस होंगे क्वेश्चंस के गलत होने के। दोस्तों, पहला टॉपिक है मीनिंग डिफिनीशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन और साथ ही साथ आपको एशियंट, मॉडर्न ओलंपिक, समर विंटर ओलंपिक्स के बारे में पढ़ना है, ओलंपिक सिंबल्स, आइडियाज़, ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़। इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड साथ ही साथ आपको द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड के बारे में ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 2021 में इनकी धनराशि चेंज हो गई है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। अब साथ ही साथ आपको जो ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक 2020 में हुआ है और राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम जो सडन अभी हुए हैं और जो होने वाले हैं, तो आप लोग उनकी नॉलेज ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ से एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोषण एवं स्वास्थ्य, यहाँ से आपके कम से कम 3 से 4 प्रश्न रहेंगे और आपको ये यूनिट काफ़ी अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इस यूनिट का संबंध आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी रख दिया जाता है। इसके बाद विकृति, डिफॉर्मिटीज़, बॉडी डिफॉर्मिटीज़, काइफोसिस, लॉर्डरोसिस और काफ़ी फ्लैट फुट, बाउल लेग, नॉक नी, ये सारी विकृतियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, तो आप सभी लोग जानते हैं पर्सनालिटी पर्सोना शब्द से बना हुआ है और साथ ही साथ इसका क्लासिफिकेशन सेल्डन का, क्रैसमर्स का, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, हिप्पोक्रेटस का। इसके बाद लर्निंग के सिद्धांत, लॉ ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक के 3 नियम आपको मालूम होंगे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, उपयोग अनुप्रयोग और इसी को जो हमारा संतोष का नियम का दूसरा नाम क्या है, और इसके गौड़ नियम भी 5 हैं। तो इस प्रकार आप पढ़िएगा। इसी पर कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पावलो का सिद्धांत, कोहलर ने किस जंतु पर किया, पावलो ने किस जंतु पर किया, इस प्रकार काफ़ी प्रश्न हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो पेड ग्रुप होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है। पेड ग्रुप की क्वालिटी यही होती है कि उस पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज क्या देते हैं, वो लोग आपका मार्गदर्शन कैसे करते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा डीप पढ़ना है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न उठते हैं, यही सारी चीज़ें बताते हैं। ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं, अनुभव से आता है। आप जितना ज़्यादा ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि पेपर कैसे आता है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने पेपर देखे हैं और उस पेपर को देखकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है, उसको देखकर ही मैं पेपर बना रहा हूँ। और हाँ, जो पेपर दे देता है एक बार परीक्षा में बैठ जाता है, उसको ज़्यादा नॉलेज होती है कि पेपर किस प्रकार सेट होता है। हालांकि बता दूं कि जो यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न पत्र था काफ़ी इजी था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस मैंने वहाँ से निकाला है कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अब आपको बात करते हैं कि जो हमारा हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और एक और जोड़ लीजिए एथलेटिक्स, ये ऐसे खेल हैं जहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एथलेटिक्स से खाली आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं, हॉकी से 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं
और साथ ही साथ बास्केटबॉल से 2 क्वेश्चन, वॉलीबॉल से 3 क्वेश्चन, कबड्डी से 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। फिजिकल एजुकेशन पॉइंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा है, इसलिए बातों को आप लोग गौर से सुनिए और इन बातों को फॉलो करिए। निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। यही सारी चीज़ें आपको पेड ग्रुप में बताई जाती हैं। साथ ही साथ टेस्ट एंड मेजरमेंट से हर हाल में 1 या 2 क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं कि लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए मोटर फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या होते हैं, ऑफर टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, ऑफर टेस्ट में कौन सी बैटरी आती हैं, मोटर फिटनेस टेस्ट क्या होते हैं, इससे रिलेटेड आपको तैयार रखना है ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपका जो एनाटॉमी का जो पार्ट है, रक्त संचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड से संबंधित आपको हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को मालूम होना चाहिए कि रक्त प्लाज्मा क्या है, और साथ ही साथ जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है, इनके जो अदर्स नेम हैं और इनका जीवन काल क्या है, और ब्लड कैसे बनता है, ब्लड बनने में कौन कौन से प्रोटीन और प्लाज्मा सहयोग देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इंट्रामोरल एंड एक्स्ट्रामोरल से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, 4 दीवारी के अंदर इंट्रामोरल, 4 दीवारी के बाहर एक्स्ट्रामोरल। खिलाड़ियों के गुण, नेताओं के गुण, शरीर शिक्षक के गुण, क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, लीडर एंड प्लेयर्स, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से आपको इस बार काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बता दूं कि इस समय इंटरव्यू नहीं है, तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करेगा जो आपके इंटरव्यू के लेवल के हो सकते हैं। तो आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बुक लेनी है और उसको डीप स्टडी करनी है। अब बात करते हैं पुरस्कार, अवार्ड। आप जानते हैं अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड, इनकी धनराशि ये कब स्थापित हुए हैं और ये कब दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो चाहिए। किस सन में किसको राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की स्थापना कब हुई है, कहाँ इसका मुख्यालय है, एलएनसीपी की स्थापना कब हुई है, ये कहाँ स्थित है, एनएसएनआईएस का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना किसने की है, खेलो इंडिया क्या है। इसके बाद मोटिवेशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मसाज टाइप्स, स्पोर्ट ट्रेनिंग, और साथ ही साथ आपको खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के नाम, खेलों की ट्रॉफी या खेलों के मापन, शरीर के जोड़ एंड मूवमेंट, दर्शन शास्त्र, लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, निगेटिव लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड जीरो लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको पढ़ के जाना है। साथ ही साथ आपको डोपिंग से संबंधित 1 या 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बायोमैकेनिक्स में आपको बायोमैकेनिक्स का फुल मीनिंग्स क्या होता है, न्यूटन्स के 3 नियम आपको मालूम होना चाहिए, लीवर्स आपको तीनों पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सेस एंड प्लेन भी पूछ सकता है। इसके बाद आपको एथलेटिक्स में जो कंबाइंड इवेंट होते हैं, डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं, हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं, और फर्स्ट इवेंट कौन सा होता है, लास्ट इवेंट कौन सा होता है, ये आपको प्रश्न पूछने जाते हैं वहाँ पे। इसके बाद एक्सेस एंड प्लेन से एक क्वेश्चन पुट होता है। इसके बाद विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, किस विटामिन कौन सी फल में, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा विटामिन पाई जाती है, ये पूछ सकता है। इसके बाद डिसीज़, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जो डिसीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं आपको, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। आपको एक रोग दे देगा, बोल देगा हैजा किससे फैलता है, तो आपको मालूम होना चाहिए बैक्टीरिया से फैलता है। इसके बाद आपको बोल देगा पोलियो, चिकन पॉक्स किससे होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए वायरस से होता है। इसके बाद हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट आपको आने चाहिए। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट 5 होते हैं, आप उन्हें लर्न कर लीजिए। इसके बाद वेलनेस क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, सेल्डन्स का वर्गीकरण। इसके बाद पीरियोडाइजेशन, माइक्रो, मेसो, माइक्रो, ये जो इनके कितने काल के होते हैं और सबसे छोटा पीरियड कौन सा होता है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद खेलों के प्रमुख स्टेडियम, शरीर की मांसपेशियों के नाम, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, टूर्नामेंट, प्लेस थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग के खोजकर्ता के नाम क्या हैं। इसके बाद फिजिकल फिटनेस क्या है, मोटर फिटनेस क्या है, जर्नल मोटर फिटनेस क्या होती है, ब्लड, जॉइंट, स्पोर्ट्स इंजरी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेन स्प्रेन, हेल्थ एजुकेशन, बायोमैकेनिक्स,
एक्सेट्रा। दोस्तों इतने टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को यदि आप लोग रेडी कर लेंगे तो आपके परीक्षा में कम से कम यहाँ से 80 से 90 प्रश्न आपको आराम से देखने को मिलेंगे। टॉपिक इजी है और मैटर भी इजी है, तो आप लोग घबराइए मत, आपके पास समय काफ़ी है और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास 100 दिन लगभग हैं, तो 100 दिनों में आप यदि 6 घंटे पढ़ेंगे तो आपके 600 घंटे होते हैं। तो 600 घंटे में आप दुनिया की कोई से कोई बुक ख़त्म कर सकते हैं और दुनिया का कोई से भी छोटा सा छोटा बड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको यदि मैं पेपर भी दे दूं, अगर मैं बोलूं कि आपको मैं आंसर भी बता दूं, यदि आपने सेल्फ स्टडी नहीं की है, आपको नहीं पता पेपर को कैसे सॉल्व करना है, तो आप वहाँ भी क्वेश्चंस रॉन्ग कर कर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।